मुस्लिम भीड़, मुसलमान आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवाद। दिल साफ हो या ना हो, दिमाग साफ होना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। कल अर्नब गोस्वामी का मैंने शो देखा एंड इन द इंडियन हिस्ट्री फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किसी ने बेधड़क होकर कहा है कि जो नागपुर में हिंसा हुई है, जिस मॉब ने, जिस भीड़ ने आतंक मचाया है, पत्थरबाजी की है, आगजनी की है, सरकारी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, वह एक मुस्लिम भीड़ थी। अर्नब गोस्वामी ने सही कहा कि जब तक हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसका सल्यूशन कैसे निकालेंगे। कब तक हम कहते रहेंगे कि समुदाय विशेष, शांति दूत, शांति प्रिय समाज। वी हैव टू नेम एंड शेम देम। तो ये बात मुझे अर्नब गोस्वामी की बहुत अच्छी लगी कि हमें खुलकर इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो कट्टरपंथी हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, वो देश में माहौल खराब कर रहे हैं और हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और जब तक उस समुदाय के लोग खुद आगे बढ़कर इस परेशानी का हल नहीं निकालते, इस परेशानी का हल कभी नहीं निकलेगा। ना कभी जिहाद खत्म होगा, ना कभी आतंक खत्म होगा। मुस्लिम समुदाय के अच्छे मुसलमानों को खुद आगे बढ़कर आना होगा, जो गलत कर रहा है उनका नाम बताना होगा, उन्हें शर्मिंदा करना होगा और डंके की चोट पर कहना होगा कि हाँ, हमारे कौम में कुछ गलत लोग हैं जो गलत चीज़ें करते हैं। दूसरी बात हुई कि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कल इतनी गालियां पड़ी कि शायद वो जिंदगी में दोबारा कभी बिरयानी खाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। नागपुर पर हो रही हिंसा को लेकर हिंदू समुदाय में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि उनका मानना है कि महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर है। कल दो खबरें बाहर आईं। पहली तो कि मुंबई पुलिस इफ्तार पार्टी दे रही है, जो कि बाद में रद्द हो गई। तो हिंदू इसलिए भड़क गए कि भैया, चुनाव से पहले जब तुम्हें वोट लेना होता है तो तुम तिलक लगाकर, मुरैठा साफा बांधकर, केसरिया साफा बांध कर आ जाते हो भीख मांगने, और जैसे सत्ता में पहुंचते हो तो इफ्तार की पत्तलें चाटने लगते हो। दूसरा क्या हुआ, दूसरा मुद्दा थोड़ा सा क्या हुआ कि वो मिसअंडरस्टूड किया गया। मराठी में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो भी हिंसा आगजनी नागपुर में हुई है, क्या उसके लिए जिम्मेदार अब छावा मूवी को ठहराया जाए। लेकिन चूंकि हमारा देश है, अनेकता में एकता है, विभिन्नता का देश है, 1000 तरह की भाषाएं हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दो। सबको समझ में तो आए कि कौन क्या बोल रहा है। कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई उर्दू के लिए लड़ रहा है। एक भाषा बनाओ जिसे सबको समझ में आए। अब लोग बोलेंगे अंग्रेजी, भैया सबको अंग्रेजी नहीं आती है ना, अंग्रेजी हमारी जड़ों में नहीं है। तो उन्होंने मराठी में कहा, लेकिन लोगों को लगा कि देवेंद्र फडणवीस साहब कह रहे हैं कि नागपुर में जो हिंसा हुई है उसकी जिम्मेदार छावा मूवी है, जबकि ऐसा देवेंद्र फडणवीस साहब ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है, लोगों ने वीडियोस भी डाले हैं कि देख भाई, फडणवीस जी ऐसा ऐसा कह रहे हैं। बट हो गया, बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं। जब मीडिया वाले ही ऑथेंटिकेटेड सोर्स से न्यूज़ को वेरीफाई नहीं करते, स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं करते, क्रॉस चेक नहीं करते, तो कॉमन पीपल को तो बस भाई टाइम पास करना है, मजा करना है, रीच बढ़ानी है। तो देवेंद्र फडणवीस को इतनी गालियां पड़ी कि लेफ्ट राइट सेंटर बेल्ट ट्रीटमेंट दिया गया। एनीवेज, अब किसी के
दम हो तो नागपुर की सड़कों पे निकले और ओला उबर करके दिखा दे, पिछवाड़े लाल कर दिए जाएंगे। सीपी साहब खुद लठ लेकर सड़कों में घूम रहे हैं तुम्हें ईंधी देने के लिए। मैं हिंदुओं से कहना चाहूंगी कि कितने आलसी हो रहे, पिज्जा बर्गर बड़ा पाव खाना छोड़ो, जिम जाओ, फुर्त बनो, कम से कम अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लायक तो बनो। अटल बिहारी वाजपेयी और जावेद अख्तर का एक इंटरव्यू है। तो जावेद अख्तर साहब अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहते हैं कि ये देश सेक्युलर था, लेकिन भाजपा की नीतियां क्या इसे सेक्युलर रहने देंगी? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो जवाब दिया ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि ये देश सेक्युलर है इसलिए नहीं क्योंकि आप हो या मैं हूं या कोई पार्टी है। ये देश सेक्युलर है हिंदुओं के सोचने के तरीके के कारण। हिंदू किसी एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी एक पैगंबर से जुड़ा हुआ नहीं है। हिंदुत्व में जो भगवान को नहीं मानता है, जो पैगंबर को नहीं मानता है, शंकर भगवान को नहीं मानता, श्री रामचंद्र को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, वो भी हिंदू है। तो ये देश सेक्युलर है क्योंकि हिंदुओं के सोचने का तरीका है। 82% 80% हिंदू हैं इस देश में, उसके बावजूद भी अगर यह देश सेक्युलर है तो वह हिंदुओं की वजह से है। तो हम सेक्युलर हैं, लेकिन उसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। करोड़ों के घर खरीद लेते हो, लाखों की गाड़ियां खरीद लेते हो, 1500 रुपए का लोहा खरीदा नहीं जाता। लोहा लेना पड़ेगा, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। ये एक इंसान, एक कपल 10-10 बच्चे पैदा कर रहा है, दिन दूनी रात चौगनी जनसंख्या बढ़ रही है। एक पुलिस वाला कितने लोगों के सर पे हाथ रखेगा? अपनी सुरक्षा स्वयं करें। महिलाओं, बेलन निकालो, झाड़ू निकालो, जो आपके दरवाजे पर आतंक करे उसके पिछवाड़े लाल कर दो। मैंने इशारे से समझाया है, डायरेक्ट बोलूंगी तो मैं बिहाइंड द बार्स हो जाऊंगी। कम से कम झाड़ू रखो, बेलन रखो और तोड़ दो इनके पिछवाड़ों को। अगर ये आपकी बहन बेटियों को परेशान करें, दुष्कर्म करने का प्रयास करें, आपकी गाढ़ी कमाई को जलाने का प्रयास करें, इससे ज्यादा साफ नहीं बोल सकती मैं। जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। जय जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल की थोड़ा रीच बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।